ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हमारा वैशेषिक दर्शन का पाठ चल रहा है, जिसमें सूत्र संख्या 12 तक हमने पढ़ा था। ठीक है जी। तो इसमें कई सारी बातें आ गई थी, जैसे कि एक कर्म दूसरे कर्म को उत्पन्न नहीं करता है ना। तो ये विषय भी आ गया था। द्रव्य और गुण की क्या विशेषताएं हैं, ये भी हमने पढ़ा कि द्रव्य जो है अपने समान दूसरे द्रव्य को उत्पन्न करते हैं और गुण अपने समान दूसरे गुण को उत्पन्न करते हैं, ये भी हमने पढ़ा था। ठीक है। और जो कर्म है वो कैसा है वो भी पढ़ेंगे आगे। जैसे कि कर्म का स्वरूप क्या है वो आगे आने वाला है। द्रव्य किसे कहते हैं यह भी आने वाला है। गुण किस प्रकार के होते हैं यह भी आने वाला है। तो यह भी विषय चलेगा। गुण, कर्म और द्रव्य, इनका स्वरूप क्या है यह भी हम पढ़ेंगे। तो सूत्र नंबर 13। सूत्र क्या है बोलिए? उभयथा गुणाः। अब इसका प्रश्न लिखिए। सूत्र 13 का प्रश्न। गुण कैसे होते हैं? या गुण किस प्रकार के होते हैं? दोनों लिख सकते हैं। गुण कैसे होते हैं या कर दो गुण किस प्रकार के होते हैं। तो उत्तर आएगा सूत्र में उभयथा गुणाः। सूत्र क्या आएगा? उभयथा गुणाः। अब इसका हिंदी में लिखिए सूत्रार्थ। गुण दोनों प्रकार के होते हैं। देखिए, गुण दोनों प्रकार के होते हैं, अर्थात अपने कार्य को एवं कारण को, अर्थात अपने कार्य को एवं कारण को मारते भी हैं तथा नहीं भी मारते हैं। फिर बोलता हूँ, गुण दोनों प्रकार के होते हैं, अर्थात अपने कार्य को एवं कारण को मारते भी हैं तथा नहीं भी मारते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से गुण दोनों प्रकार के होते हैं। तो गुण कैसे होते हैं समझ लिए, है ना। अब आता है कर्म। सूत्र 14, इसका लिखिए प्रश्न। कर्म किस स्वभाव का होता है? कर्म किस स्वभाव का होता है? पहले परिभाषा आपको लिखा रहा हूँ, ठीक है, फिर समझा दूंगा आपको। एक बार परिभाषा लिख दीजिए, फिर इसको और समझा दूंगा, खोल दूंगा। तो सूत्र 14 है, इसका उत्तर कार्य विरोधी कर्म। बोलो सूत्र 14, कार्य विरोधी कर्म। ये उत्तर आया संस्कृत में सूत्र में। तो प्रश्न क्या था? कर्म क्या लिखे प्रश्न में जी? कर्म किस स्वभाव का होता है?
हाँ, कर्म किस स्वभाव का होता है? तो उत्तर लिखिए हिंदी में अब। कर्म अपने कार्य का विरोधी होता है। कर्म अपने कार्य का विरोधी होता है। ठीक है, ये हो गया। अब इसका समझो, कार्य है विरोधी जिसका, ऐसा स्वभाव वाला कर्म होता है। तो मतलब यह जो कर्म है अपने कार्य का विरोधी होता है, बस ये समझ लो। ठीक है, इसका स्वरूप, इसका स्वभाव ऐसा है कि अपने कार्य का वो विरोधी होता है। ये हो गया सूत्र 14। अब इसका अर्थ बताऊंगा बाद में, अभी केवल आपको सूत्रार्थ लिखा रहा हूं। सबका बनेगा, सबका उदाहरण बनेगा। ठीक है ना, अभी खाली सूत्रार्थ लिख लो एक बार। सूत्र 15 लिखो, इसका प्रश्न लिखो, द्रव्य किसे कहते हैं? इन सबको उदाहरण सहित बताऊंगा। ठीक है ना, अभी तो केवल सूत्रार्थ लिखा रहा हूं। द्रव्य किसे कहते हैं? सूत्र 15 का प्रश्न है ये। तो उत्तर में क्या आएगा? सूत्र बोलो। क्रिया गुणवत समवायी कारणम इति द्रव्य लक्षणम। तो ये सूत्र 15। अब इसका हिंदी में अर्थ लिखिए, सूत्रार्थ 15 लिखिए। प्रश्न क्या लिखे? द्रव्य किसे कहते हैं? उत्तर लिखो हिंदी में। जो क्रिया और गुण वाला हो, जो क्रिया और गुण वाला हो, अथवा केवल गुण वाला हो। क्या लिखे? जो क्रिया और गुण वाला हो अथवा केवल गुण वाला हो। एवं लिखो। कार्यद्रव्य, कार्यगुण व कार्यकर्म का। फिर बोलता हूँ, एवं कार्यद्रव्य अल्पविराम, कार्यगुण अल्पविराम व कार्यकर्म का समवायी कारण हो, उसे द्रव्य कहते हैं। उसे द्रव्य कहते हैं। ठीक है जी, लिख लिए? फिर बोलूं? फिर से बोलता हूँ, देखो, जो क्रिया और गुण वाला हो, ठीक है, अथवा केवल गुण वाला हो, है ना। आगे क्या लिखे? एवं। ये देखो आगे क्या आता है? एवं में कार्यद्रव्य, कार्यगुण और कार्यकर्म। इसका मतलब है द्रव्य गुण कर्म, इसको ही कहा गया है। एवं द्रव्य गुण कर्म, इसका ही नाम है कार्यद्रव्य, कार्यगुण और कार्य कर्म। समझ गए? तो एवं कार्यद्रव्य, कार्यगुण और कार्यकर्म का समवायी कारण हो, उसे द्रव्य कहते हैं। लिख लिए? हाँ, अब ब्रैकेट में चाहे तो लिख लो, कार्यद्रव्य, कार्यगुण, कार्यकर्म बराबर द्रव्य गुण कर्म। इसमें कार्य शब्द जोड़ दिया, इतना अंतर है बस। ठीक है, द्रव्य गुण कर्म भी कह सकते हैं, लेकिन कार्य द्रव्य बोलने से स्पष्ट हो गया कि कारण द्रव्य नहीं हो रहा है। द्रव्य बोलने पर दो हो जाता है ना जी, कारण भी हो जाएगा, कार्य भी हो जाएगा। और कार्य द्रव्य कह दिया तो स्पष्ट हो गया ये कार्य द्रव्य है, ये है ना, माने उत्पन्न होने वाला। कार्य द्रव्य माने उत्पन्न होने वाला। कार्य गुण भी, कार्यक्रम भी, जो उत्पन्न हो रहा है उसको कार्य बोल देते हैं, और जो उत्पन्न करता है उसको कारण बोलते हैं। तो यहाँ पर उत्पन्न करने वाला नहीं, उत्पन्न होने वाला अर्थ हो रहा है। ठीक है, तो द्रव्य किसे कहते हैं? देखो, जो क्रिया और गुण वाला हो, है ना, माने जो क्रिया कर रहा हो, जिसमें गुण हो या क्रिया हो, ये, अथवा क्रिया न हो तो केवल भी गुण हो। ठीक है,
और ये कार्य द्रव्य का माने द्रव्य गुण कर्म का समवायी कारण हो। समवायी कारण मतलब आधार हो, जिसमें ये द्रव्य गुण कर्म टिके रहते हों, उसको द्रव्य कहते हैं। ठीक है ना। कार्य द्रव्य, कार्य गुण और कार्य कर्म मतलब क्या है, इसका समवायी कारण मतलब जिसमें कोई रंग हो तो ये गुण हो गया, कार्य गुण हो गया। क्रिया हो रही हो, जाना आना, वो भी कार्य कर्म हो गया। और कार्य द्रव्य तो पदार्थ है ही, जिसमें समवाय संबंध से रहते हों वही द्रव्य कहलाता है। जैसे कि मोबाइल, ये मोबाइल एक क्या है, द्रव्य है। ठीक है, इसमें कार्य गुण क्या है, ये रूप जो देखना, रूप, ये भार रूप, ये क्या है, इसका कार्य गुण है। और कार्यक्रम क्या, ये हिलजुल रहा है, ये कार्यक्रम है। और कार्यद्रव्य ये पूरा जो शेप है, आकृति, ये इसका कार्यद्रव्य है। ये तो इसको एक द्रव्य कहते हैं। ठीक है, तो ये तीनों का समवायी कारण ये द्रव्य है। तीनों इसमें चिपके हैं ना, तीनों गुण इसमें विद्यमान है। अथवा ऐसा नहीं हो तो केवल गुण वाला हो, जैसे कि ईश्वर में आनंद गुण है, दया गुण है, न्याय गुण है, वो भी एक द्रव्य है। जिसमें खाली गुण होता है वो भी द्रव्य कहलाता है। और जिसमें क्रिया और गुण, जिसमें आत्मा, ये क्रिया करता भी है, क्रिया का आधार भी है। ठीक है जी, तो क्रिया हो या गुण हो वो भी द्रव्य कहलाता है, और केवल गुण हो वो भी द्रव्य कहलाता है, और तीनों हो, द्रव्य गुण कर्म तीनों का समवाय कारण हो वो भी द्रव्य है। तो ये द्रव्य की परिभाषा हो गई। द्रव्य किसे कहते हैं, आपका हो गया सूत्र 15। ठीक है ना जी। अब सूत्र 16 एक और करते हैं। सूत्र 16 अब आएगा, गुण का लक्षण क्या है। लिखो, सूत्र 16 का प्रश्न लिखिए, गुण का लक्षण क्या है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, द्रव्य किसे कहते हैं ये पढ़ा था, है ना, कर्म का स्वभाव पढ़ा था। ठीक है, और गुण कैसे हो तो वही पढ़ा था, लेकिन अभी इसका लक्षण पढ़ेंगे। तो प्रश्न 16 लिखिए, गुण का लक्षण क्या है। उत्तर लिखिए और बोलिए, सूत्र रूप में बोलिए। द्रव्याश्रयी अगुणवान संयोग विभागेषु अकारणम अनपेक्ष इति गुणलक्षणम। ये गुण का लक्षण है, संस्कृत में बता दिया आपको सूत्र रूप में। अब हिंदी में लिखिए, गुण का लक्षण क्या है, उत्तर लिखिए हिंदी में। सूत्रार्थ 16 लिखिए, द्रव्य के आश्रित रहने वाला अल्प विराम, द्रव्य के आश्रित रहने वाला, गुण को धारण न करने वाला, गुण को धारण न करने वाला, सब में अल्प विराम देते जाइए। पहला क्या लिखे, द्रव्य के आश्रित रहने वाला अल्प विराम, फिर गुण को धारण न करने वाला अल्प विराम, फिर आगे लिखिए संयोग और विभाग की उत्पत्ति में, संयोग और विभाग की उत्पत्ति में कारण न बनने वाला, संयोग और विभाग की उत्पत्ति में कारण न बनने वाला, तथा अपने स्वरूप में रहने के लिए, तथा अपने स्वरूप में रहने के लिए संयोग विभाग की, संयोग विभाग की आवश्यकता न रखने वाला, गुण होता है। गुण होता है। ठीक है जी, तो ये गुण का लक्षण है। तो क्या लक्षण है कि हमेशा जो है गुण द्रव्य के आश्रय में ही रहेगा,
जैसे रूप गुण है, तो रूप गुण कहीं अलग से कहीं मिलेगा? ये काला रंग है, ये रूप है ना, जो काला रंग है, ये भार गुण है, तो ये द्रव्य में तो रहेगा, अपने आप कभी भी कोई गुण मिलेगा नहीं, समझ लो, ठीक है। और एक गुण दूसरे गुण को धारण नहीं करेगा, गुण गुण को धारण नहीं करता है, तो द्रव्य के आश्रय में रहेगा और गुण को धारण नहीं करेगा ये। फिर संयोग और विभाग की उत्पत्ति में कारण भी नहीं बनेगा। देखो, इसमें कोई संयोग हो विभाग हो, इसमें क्या कारण बनेगा जी? इसका रूप गुण के कारण बनेगा? नहीं बनता, उसमें द्रव्य कारण बनता है। संयोग में विभाग में क्या कारण बनता है? द्रव्य, गुण कारण नहीं बनता है। तो ये कह दिया। और अपने स्वरूप में रहने के लिए, देखो, उसको अपने स्वरूप में रहने के लिए संयोग और विभाग की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। ये रूप गुण की क्या आवश्यकता, संयोग विभाग की कोई आवश्यकता है? नहीं है। 2 टुकड़ा कर दो तो 2 टुकड़े में विभक्त हो जाएगा वो, तो वहाँ भी दोनों टुकड़े में रहेगा रूप गुण, भार गुण भी रहेगा। तो उसको अपने स्वरूप में रहने के लिए एक ही ठोस पदार्थ हो ऐसा नहीं चाहिए, जितने टुकड़े करोगे सभी टुकड़े में रूप गुण आ जाएगा। तो विभाग करो चाहे नहीं करो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए उसको संयोग विभाग की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ऐसा यह गुण होता है। तो ये गुण का लक्षण पढ़े हम सूत्र 16 में। तो कितनी बातें आ गई इसमें कि देखो, जो गुण होता है वह द्रव्य के आश्रय में ही रहता है। उदाहरण के लिए मैं बता दिया, ये रूप गुण, ठीक है, ये रूप गुण किस में है? मोबाइल में है। ये काला रंग है ना, ये किस में है? मोबाइल, ये एक द्रव्य है। और ये जो गुण है और कोई गुण को धारण नहीं करता है, गुण गुण को धारण नहीं करता है, द्रव्य धारण करता है गुण को। मान लीजिए यहाँ पर काला रंग है, अब सफ़ेद रंग भी लगा दिए, तो उस सफ़ेद रंग को कौन धारण कर रहा है? द्रव्य धारण कर रहा है। जैसे काले रंग को धारण किया है द्रव्य ने, ऐसे सफ़ेद रंग को भी वो द्रव्य धारण करेगा, गुण धारण नहीं करता है, ठीक है। दूसरी बात इसमें कहा कि ये संयोग और विभाग की उत्पत्ति में कारण नहीं बनता है। इसमें कोई जोड़ो या इसको तोड़ो, अलग अलग कर दो, उसमें द्रव्य का रोल है, गुण का क्या रोल है? कोई रोल है गुण का? नहीं है, ठीक है जी। ऐसे ही संयोग और विभाग की इसकी आवश्यकता भी इसको नहीं पड़ती है, अपने स्वरूप में स्वयं रह जाता है। संयोग विभाग हो चाहे नहीं हो, उसको कोई मतलब नहीं है। ये सारा कुछ किस में चलता है? संयोग है, विभाग है, किसी को धारण करना है, अलग करना है, तोड़ना फोड़ना है, ये सब द्रव्य में होता है, समझ गए? गुण में होता नहीं है। ये सूत्र 16 का आपको बता दिया उदाहरण सहित। अब सूत्र 15 में क्या पढ़े थे हम? हाँ, द्रव्य किसे कहते हैं पढ़े थे सूत्र 15 में? हाँ, तो द्रव्य का लक्षण ये सूत्र 15 में हमने पढ़ा। तो ये क्रिया और गुण वाला होता है। देखो, जो द्रव्य है ये कैसा है? क्रिया वाला है, ये हिल रहा है मोबाइल, और गुण है इसमें काला रंग है, तो ये है। द्रव्य कैसा होता है? क्रिया और गुण वाला होता है। अथवा केवल गुण वाले भी होगा, चुपचाप खड़ा है, कोई क्रिया नहीं हो रही है, लेकिन गुण तो है ना भाई, भार गुण है, रूप गुण है। तो द्रव्य ऐसा भी हो सकता है, क्रिया नहीं हो तो भी चलेगा, खाली गुण हो तो भी उसको द्रव्य हम कह सकते हैं, है ना। और द्रव्य गुण कर्म तीनों का समवायी कारण होता है, माने तीनों को धारण करता है। समवायी कारण माने आपस में जो जुड़ाव होता है, जुड़ाव, संयोग, उसको बोलते समवायी कारण। तो द्रव्य का भी, गुण का भी और कर्म का भी, ये तीनों को क्या करता है? धारण करता है, वही द्रव्य होता है, ठीक है जी। तो ये द्रव्य की परिभाषा है, द्रव्य का लक्षण भी कहें चाहे परिभाषा भी कहें, ये मोबाइल में आपको समझा दिया। अब सूत्र 14 क्या था? कर्म का स्वरूप क्या है? तो कर्म कैसा होता है? अपने कार्य का विरोधी होता है। जो कर्म स्वयं अपने कर्म का कैसा होता है? विरोधी होता है। माने जो कर्म है वो कैसा हो? देखो, कार्य जिसका विरोधी है, इस प्रकार स्वभाव वाला कर्म होता है। तो कर्म अपने कार्य का विरोधी होता है,
माने अपने कार्य की विद्यमानता में नहीं रहता है। देखो ये कर्म हो गया, ये कर्म हुआ, इस कर्म का कार्य क्या हुआ? ध्वनि। कर्म होने से क्या उत्पन्न, किसकी उत्पत्ति हुई? ध्वनि। अब ध्वनि उत्पत्ति हुई तो कर्म मर गया ना। देखो तो ये देखो, ये कर्म हो रहा है, ये अब कर्म खत्म हो गया, ध्वनि हो गई। ध्वनि होते ही कर्म मर गया, आगे कर्म नहीं हो रहा है, चिपक गया, कर्म खत्म। अभी कर्म हो रहा था, क्रिया हो रही है, ये कर्म खत्म। तो कर्म होते ही माने हाँ, क्रिया का जब परिणाम आएगा, कार्य रूप में बदलेगा, वो कार्य रूप में बदलते ही क्रिया खत्म। ठीक है, दो टकराया, ध्वनि होते ही क्रिया खत्म। ठीक है जी, ये इसका उदाहरण है। ये सूत्र 14 का उदाहरण बता दिया आपको। तो जो कार्य होता है या कर्म होता है, वो अपने कार्य का ही विरोधी होता है, अपने कार्य को मार देता है भी कह सकते हैं। कर्म अपने कार्य को ही मार देता है, ऐसा इसका स्वरूप होता है। ये हो गया सूत्र 14। अब सूत्र 13 क्या होता है? गुण दोनों प्रकार के होते हैं। तो किस दोनों प्रकार के होते हैं गुण? कि ये अपने कार्य को और कारण को मारते भी हैं और नहीं भी मारते हैं। हाँ, गुण अपने कारण को मारता है, जैसे कि पीला हल्दी है ना, हल्दी पीला है और सफ़ेद चूना, दोनों को मिला दो तो क्या हो जाता है? लाल रूप हो जाता है। तो अपने कारण को मार दिया वो। हाँ जी, पीला और सफ़ेद दोनों मर गया ना, और क्या पैदा हो गया? लाल। तो ये क्या हो गया? अपने कारण को मार दिया। तो ये कारण को मारता भी है, कार्य और कारण को, दोनों को। ऐसे ही कार्य को भी, ये तो कारण को मार दिया, कहीं कार्य को ही मार सकता है। और जैसे कि तंतु है, तंतु का वस्त्र को तंतु में क्या है? कोई रंग है, ठीक है, पीला रंग है, ये रंग है। अब उसको फाड़ दो तो फाड़ने पर भी पीला रंग बनेगा नहीं, रंग थोड़े खत्म होगा। आपने वस्त्र को फाड़ दिया तो फाड़ देने से उसका जो गुण है, वो रंग है, वो नहीं मरता है, दो टुकड़ा हो जाएगा बस उसका। तो उस पदार्थ को माने जो क्या कहना चाहिए, अपने कारण को कार्य को नहीं भी मारता है, वैसे को वैसे ही रहता है। जैसे कि उसके रंग को खत्म नहीं करेगा ये, उसको तोड़ दो, किसी पदार्थ को तोड़ने पर भी जो उसका रूप गुण है वो तो रहेगा ही। तो इस प्रकार से ये तो एक उदाहरण हुआ, वस्त्र का उदाहरण हुआ। और भी भिन्न भिन्न उदाहरण भी होता है, संयोग और विभाग, ये सब गुण भी इसमें आएंगे। जब भाष्य पढ़ेंगे तो पूरा स्पष्ट होगा। ब्रह्मण्य भाष्य पढ़ेंगे ना जी, एक एक पंक्ति जब पढ़ेंगे तो इसका पूरा स्वरूप सामने आ जाएगा। अभी तो मैं केवल संक्षेप में आपको बता रहा हूँ। जब भाष्य की पंक्तियाँ पढ़ेंगे तो एक एक पंक्ति में ये सारा गुण सब कुछ खोल के बता दिया जाएगा। वो ब्रह्मण्य भाष्य पूरा पढ़ेगा, लेकिन पूरा पढ़ना पड़ेगा हमको। अभी हम केवल सूत्रार्थ को संक्षेप में समझ रहे हैं, और जब भाष्य पढ़ेंगे तो एकदम और विस्तार से जानेंगे। वो उसके लिए भाष्य पढ़ना पड़ेगा। तो ऑनलाइन तो भाष्य नहीं पढ़ा रहे हैं पूरा, वो आपको अलग से पढ़ाएंगे वो। ठीक है, चलो, तो ये हो गया सूत्र कहाँ तक? 16 तक। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी।